हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने ये सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंबशन और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 फार्मूला से होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब हम इन फार्मूलाज को समझेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला that indicate the exact number of atom in one molecule of an organic compound। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। जैसे कि इसकी मिसाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन के अंदर जैसे 4 कार्बन और 10 यानी कि 10 हाइड्रोजन। तो और भी कोई भी फार्मूला हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें जैसे कि CH4 भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की तरफ। The structural formula, the exact arrangement of the individual atom of various element considered in a molecule of a substance represented by structural formula। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा फार्मूला जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का यानी कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाए, और इसमें सिंगल बॉन्डिंग को हम इससे शो करते हैं, डबल बॉन्डिंग को इससे और ट्रिपल बॉन्डिंग को इससे शो करते हैं। इसकी एक हम थोड़ी मिसाल यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जांपल। जैसे इधर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके जैसे और बहुत सारे स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कंडेंस फार्मूला की तरफ। कंडेंस फार्मूला इज द फार्मूला इन विच bond line to each carbon are omitted and each distinct structural unit is written with subscript number for multiple substance including हाइड्रोजन। यानी कि ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये जो ऊपर जो हमने लाइंस पढ़ी थी
ये वाली जो लाइंस होती हैं ये डबल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग ये इमिट हो चुकी होती हैं। एक सेकेंड, ट्रिपल बॉन्डिंग 3 लाइन से शुरू मतलब रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये जो लाइंस होती हैं वो कंडेंस फार्मूला में इमिटेड हो जाती हैं और ये एक लाइन में लिखा हुआ होता है फार्मूला, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 और फिर से CH2 फिर CH3। ये फॉर्मूला है एन ब्यूटेन का। ये जो है इसमें बॉन्ड लाइंस इमिट हो चुकी हैं, यानी कि कोई भी बॉन्ड लाइन नहीं है इसके अंदर। तो इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, सिर्फ ये वाले फार्मूला नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पे। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। एक सेकेंड, also known as electronic formula depicts the sharing of the electrons between distinct atoms in a single molecule of an organic compound. अच्छा, अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला also known as electronic formula depicts that sharing of the electrons between distinct atoms in a single molecule of an organic compound। यानी कि जो एक हमारे पास मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके अंदर दो एटम्स जब शेयर कर रहे होते हैं तो हम एक को क्रॉस से लिखते हैं, एक एटम को मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से लिखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से लिखते हैं, जिसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
क्रॉस डॉट कार्बन, फिर क्रॉस डॉट यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन आएगा। इधर यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा। इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो ऐसे बनते हैं क्रॉस एंड डॉट फार्मूला, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमें क्रॉस में लगाना है और एक इलेक्ट्रॉन हमें डॉट में लगाना है। अब ये फार्मूला है प्रोपेन का। ऐसे और बहुत से फार्मूलाज हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे या फिर बुक में देख सकते हैं, और भी बहुत सारे फार्मूलाज गिवन हैं। ठीक है, आज का मेरा लेक्चर यहीं तक था। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।